स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इंग्लिश का पेपर आपका जो 7 तारीख को है, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। आप लगे भी होंगे। तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आइए आज उसका जो एक टेस्ट होता है, किसके थ्रू? मॉडल पेपर के थ्रू। ये मॉडल पेपर आपके साथ लेके आए हैं। इस पे जो है जितने जैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसा पेपर आपको जो मिलेगा 7 तारीख को, वैसा ही पेपर आपको ये आज देखने को मिलेगा। तो आप जो जितना आप कुछ पढ़े हैं, उसका ये एक बार टेस्ट किया जाए कि कितना चीजें आप पढ़े, और जो नहीं पढ़े हैं तो वो चीज आप इसमें नया चीज सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर है आपका। पेपर के पहले पेपर मतलब जैसा पेपर आप जो 7 तारीख को अपने एग्जाम में देंगे, वैसा ही पेपर आपको आज यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो आपने जैसा भी स्कोर होगा, जो आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। ठीक है, आइए मैं चैप्टर शुरू करते हैं। हम क्या है देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है, यानी क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का है। ठीक है, 24-25 का। मैक्सिमम मार्क आपको पता है 70 का होता है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, इतना टाइम मिलेगा आपको पेपर में। जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो क्या है देखिए। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब शुरुआती 15 मिनट आपको जो दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, क्या क्या चीजें उसमें आया हुआ है एक बार समझ लीजिए। फिर ऑल क्वेश्चंस और कंपलसरी, मतलब जितने भी प्रश्न हैं वो सब अनिवार्य हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जितना भी प्रश्न आपके पेपर में है, उन सभी को आपको अटेम्प्ट करना है। फिर क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट ए में डिवाइड होगा, दूसरा पार्ट बी में। पार्ट ए जो होगा वो 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज रहेगा, सब वो आपको फिल करना होगा ओएमआर सीट पे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट भी होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब उसमें आपको राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, फिर क्वेश्चन आंसर आपके जो बुक से हैं, ये सब कुछ चीजें उसमें लिखनी होती हैं। फिर आगे देखिए, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। अब जो वही हमने बताया आपसे कि पार्ट 1 जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होता है, और सब एमसीक्यू होते हैं, सब 1-1 मार्क्स के होते हैं। मतलब उसमें आपने सही टिक किया तो आपको 1 नंबर वो पक्का आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। तो क्या कह रहा है देखिए कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, मतलब क्वेश्चन में जैसा जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, वैसे ही आप उसको फॉलो करते रहिए। और फिर मार्क योर आंसर टू द गिवन ओएमआर शीट। जो ओएमआर शीट मिली है आपको, उस पे आप उसी अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क करते रहिए। क्या नहीं करना है आपको? डू नॉट इरेज, मतलब आपने एक बार लगा दिया तब उसको मिटा मिटा नहीं सकते। ठीक है, फिर कट, मतलब ऐसा भी नहीं कि ब्लेड से या किसी चीज से उसको मिटा के जो उसको हटा के दूसरा आप करने का प्रयास करो, ऐसा भी नहीं करना है। और यूज विद व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट, मतलब ओएमआर शीट में आपको व्हाइटनर भी नहीं यूज करना है, जैसा कि आप लोग अपने कॉपी में करते हो जो है। तो व्हाइटनर आप लोगों को नहीं यूज करना। ठीक है, व्हाइटनर अगर आपने ओएमआर शीट में यूज कर दिया तो आप सही भी लगा रहेंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने ओएमआर शीट पे जो एक बार आपने गोले में फिल कर दिया है, तो उसके बाद आपको उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं सबके सामने मार्क लिखा होता है कि कितने मार्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जो है ये पेपर का पूरा वो लेआउट है कि मतलब इस तरीके से आपका पेपर जो है आप डिवाइड रहता है। आइए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में पहला तो पैसेज है। पहले ही ऐसे आपको पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन टू फॉलो। तो फर्स्ट पेज पे ही आपको ऐसे पैसेज मिलेगा, आपको पैसेज पढ़ना होगा, फिर पैसेज के बेस पे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, आप एक बार पैसेज से पढ़ लीजिए ऐसे। क्या है, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू extremes are alike. The extreme positive and extreme negative are always similar. When the vibration of light are too loose, too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So, with the sound, when very low in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either.
of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes it. He not only does not strike with the bless his enemies, the weak who slow shows no resistance is oppressed by the stronger one commits a sin if he offers resistance. तो इतना आप एक बार ऐसे पढ़िएगा, अगर नहीं मन आपका पढ़ने का तो एक बार ऐसे सक्सेसफुली निकाल से देख लीजिएगा, उसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। अब जो उसी पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, मतलब कोई साउंड है, कोई ध्वनि है, उसको हम सुनने में असमर्थ होते हैं कब, when it is too low, it is too high, it is too noisy, both A and B। मतलब क्या कहा गया कि क्या तो A ये सही है, या तो ये सही है, या फिर ये सही है, या फिर ये सही है। तो अपना हम जो पैराग्राफ देखते हैं उसमें हमको आंसर मिल सकता है। पैराग्राफ देखिए क्या है, पैराग्राफ में देखिए क्या है, great lesson for our student that is all matters two extremes are alike, the extreme is positive। क्या है देखिए यहाँ पे लिखे, देखिए so with the sound when very low in pitch we do not hear it, when very high we do not hear it either। मतलब जब बहुत ज्यादा हाई होगा तब भी नहीं, जब बहुत ज्यादा लो होगा तब भी नहीं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, यही कि कब हम नहीं सुन सकते हैं, जब बहुत ज्यादा लो होगा तब भी नहीं सुन सकते, बहुत ज्यादा हाई होगा तब भी नहीं सुन सकते। मतलब दोनों आंसर सही है, ये ए भी और बी भी। और ये ऑप्शन हमारा किस में है, डी में है, बोथ ए एंड बी। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, द टू एक्सट्रीमीज आर अलाइक मींस, मतलब जो दो एक्सट्रीमीज हैं वो एक जैसे होंगे कब, जो इसका मतलब क्या हो, एक्सट्रीमीज पीपल आर बेटर देन, बेटर वर्ड आ गया तो एक जैसे होंगे ही नहीं, गलत है ये, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये भी गलत है ऑप्शन, ये सही नहीं है। जब दो ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया तो ये ऑल ऑफ द अबव तो हट ही जाएगा, क्योंकि दो तो है ही नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा, ये भी होगा, बचा एक ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। जब अलाइक बोला गया कि मतलब एक जैसा है, तो एक जैसे के लिए तभी तो होगा जब एक जैसा सिचुएशन में जो होगा तो सेम रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। तो ऐसे दो एमसीक्यूज आपको इसमें मिले। तीसरा एमसीक्यूज देखिए, एक ऐसे आपको मिलेगा कि जिसमें आपको या तो सिनोनिम पूछेगा या तो एंटोनिम्स पूछेगा, ठीक है, या तो समानार्थी शब्द या फिर अपोजिट वर्ड ऐसा पूछेगा। तो देखिए व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अब पैसेज में जो है कौन सा वर्ड है जो स्लो का अपोजिट है, तो स्लो मीन्स धीरे होता है, स्लो मीन्स क्या होता है, धीरे होता है। तो इसमें से रेजिस्ट होगा, रैपिड होगा, लेजी होगा, स्ट्राइक होगा। इनमें से जो कौन सा, लेजी मीन्स आपको पता है लेजी क्या होता है, आलसी होता है, तो ये तो होगा नहीं। रेजिस्ट मीन्स अवरोधक जैसा कुछ होता है, तो ये भी नहीं है। रैपिड मीन्स होता है तेज, रैपिड मीन्स क्या होता है, तेज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा, ठीक है, रैपिड। स्लो का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तीन एमसीक्यूज ऐसे आपको इस पे मिलेंगे, किस, पहले पैराग्राफ से, पहले पैराग्राफ से आपको तीन एमसीक्यूज ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए चार, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक ऐसे मिलेंगे कि आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना रहेगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, पहला देखिए, आई देयर विद माय पेरेंट्स। अब ये आपकी ग्रामर से, ठीक है, किससे है, ये आपके ग्रामर से है। और ग्रामर की स्पेलिंग भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है ग्रामर की स्पेलिंग क्या है, करेक्ट द स्पेलिंग में यह वर्ड आता है। तो क्या आई देयर विद माय पेरेंट्स, तो इसमें क्या है, विल गो होगा, या फिर जो है बताइए विल गो होगा, या वेंट होगा, या हैड गॉन होगा, या ऑल ए बी सी एंड करेक्ट। अब जो यहाँ पे अगर आप विल गो रख देंगे, आई विल गो, तो आप देखेंगे आई विल गो देयर विद माय पेरेंट्स, आप देख रहे हैं कि विल जो है लगा, विल के साथ जो है V1 लगा हुआ, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सही है, करेक्ट है। विल को मतलब हो सकता है। वेंट लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे वेंट लिख दें, ठीक है, अगर यहाँ पे वेंट लिख दिया जाए तो क्या होगा बताइए, अगर यहाँ पे वेंट लिख दिया जाए, आई वेंट देयर विद माय पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के साथ गया मैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये भी सही है।
ठीक है। आई हैड गॉन, अब हैड के साथ V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये भी सही है, ये भी हो सकता है। तो मतलब तीनों चीज यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अब आप जल्दीबाजी में ये मत करिएगा कि जल्दीबाजी में आपने देखा विल गो और विल को यहाँ पे रखे, आपका आंसर सही लगा, आपने टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको हर एक ऑप्शन एक बार चेक कर लेना है कि लास्ट में कहीं ऑल ऑफ द करेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो सही होगा और आप गलत नहीं करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप नई चीजों के बारे में जानने के लिए हमेशा वो जानना चाहते हैं तो फिर आप क्या है, आप एक वर्ड बताइए, क्या कॉशियस है या फिर कॉन्शियस है या फिर केयरलेस है या फिर क्यूरियस है। तो अगर हर एक चीज जानने की इच्छा अगर अंदर होती है तो उसको बोलते हैं उत्सुकता, ठीक है। या उत्सुक जो है, हिंदी में आपको बोला है कि उत्सुक है, आप हर एक चीज जानना चाहते हैं। तो उत्सुक की जो इंग्लिश वर्ड होती है वो क्या है, क्यूरियस वर्ड है, ठीक है। उत्सुक को जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है, क्यूरियस है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्या क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस मीन्स होता है कि जो अगर उत्सुक होता है, मतलब जो हमेशा आप कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्यूरियस, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे जो है कुछ आपको जो क्लस्टर्स दिया है, वर्ड ऑफ क्लस्टर दिया है, इसमें आपको जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो रीअरेंज का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। तो ये क्या करेंगे इसमें आपको, माय टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माय शेयर, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, माय ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉयज, एंड फिर टू शेयर माय ब्रदर हिज टॉयज। तो पहले आप सब्जेक्ट रखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होगा, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो आप यही स्ट्रक्चर बनाते चलिए। देखिए बन रहा है कहाँ, माय टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, मेरे खिलौने जो है मेरे भाई को शेयर करना पसंद करते हैं, ऐसा तो सेंस होगा नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, अब जो है माई शेयर जो है ये वर्ड भी गलत है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरा जो भाई है वो पसंद करता है अपने खिलौनों को शेयर करना, हाँ ये सेंस निकल रहा है। उसके बाद टू शेयर माई ब्रदर, ये गलत है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। माई ब्रदर पहले होगा, यहाँ पे पहले माई होगा, उसके बाद फिर ब्रदर होगा, ठीक है। माई ब्रदर लव्स, लव्स टू शेयर, लव्स के बाद फिर टू आएगा, फिर शेयर आएगा, ठीक है। तो शेयर हिज टॉयज, इस 6 नंबर पे ये, 7वें नंबर पे ये आएगा, ठीक है। माई ब्रदर्स कहा गया, माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड इसमें से मिस स्पेल्ड है। अब आप बताइए, एबंडेंस है, अटेंडेंस है, एक्सेप्टेंस है और फिर एक्वेटेंस है, कौन सा वर्ड इसमें से मिस स्पेल्ड यानी गलत लिखा हुआ है। तो हमने आपसे बताया था जो ये लास्ट में ANCE वाले वर्ड होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ए होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब में ANCE है, ANCE है, ANCE है और यहाँ पे ENCE कर दिया है, मतलब यही गलत है, ठीक है। यही क्या है, गलत है। ANCE वाले वर्ड में हमेशा यही चीज ध्यान दीजिएगा कि ANCE होना चाहिए, ठीक है। चाहे अटेंडेंस हो, चाहे एक्सेप्टेंस हो, एबंडेंस में एक्वेंटेंस हो, कुछ भी हो, सब में जो है ANCE होना चाहिए लास्ट में। ENC कहीं होगा तो वही गलत हो जाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, ABUNDANCE, ठीक है। एबंडेंस ऐसा करेक्ट स्पेलिंग होगा, ठीक है। समझ में आया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आप देखेंगे, आप ऐसा समझ में आएगा। आगे देखिए अगला क्या है, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, मतलब डूबती हुई लड़की को जो है बचाने के लिए वो कुएं में कूद गया। तो अब जो है ये भी आपका प्रेपोजिशन का जो क्वेश्चन है, किसका, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। और प्रेपोजिशन में हमने आपको बताया था एक चीज क्या, कि अगर जो है कहीं बाहर से अंदर की तरफ हम प्रवेश करते हैं, मोशन में होता है, तो वहां पे इनटू प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहीं बाहर से जब हम किसी अंदर चीज में प्रवेश करते हैं, जो मोशन में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, वहां पे इनटू प्रयोग किया जाता है। तो ही जंप्ड इनटू द वेल, मतलब वो बाहर से कहीं कुएं में कूदा होगा ना, कि पहले से कुएं में था, बाहर से कहीं कुएं में कूदा होगा, तो इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इनटू आएगा। ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव
द ड्रॉइंग गर्ल, डूबते हुए लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूद गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 से 9 से 10 आपको क्या मिलेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब फिर आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, फिर पैसेज मिलेगा और ये पैसेज क्या होगा, एक सीन पैसेज होगा। इसके पहले वाला अनसीन था, ठीक है, इसके पहले वाला अनसीन पैसेज था, ये सीन पैसेज आपके बुक से पैसेज दिया जाएगा। तो उसमें से फिर आपको क्वेश्चन बता देना कि देखिए क्या, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर duck and father swan with three babies duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much, likely Mr. Kissing। अब ये आप ये सब जब आप कहानी पढ़े रहेंगे, अगर आपको तो याद में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा किस चैप्टर से ये है। अगर आप पढ़े होंगे तो मिस्टर कीसिंग हो गया, मिस्टर क्यूपरस हो गया, उसके बाद फिर मार्गोट हो गया। अगर आप सब ये पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एने फ्रैंक वाले चैप्टर से ये पूछा गया है, ये एने फ्रैंक वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है इस पे। क्वेश्चन देखिए, इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज। अब इसमें जो है एक डकलिंग के बारे में बताया गया है, डकलिंग है एक और फिर उसके फादर है, तो इनको किसके साथ सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है। तो एनी का मिस्टर किसिंग के साथ नहीं है, ये एनी एंड नेबर्स नहीं है, क्लासेस एंड स्कूल नहीं, एक चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो है, जो बच्चे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं, इनके साथ सिंबलाइज किया गया किसको, डकलिंग्स को और उसके स्वान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। अब मिस्टर कीसिंग ने जो है किसको, एनी को जो है एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, क्यों क्यों एक्स्ट्रा होमवर्क मिला उसको, क्योंकि ही हेटेड हर, क्या उसको हेट करता था, नहीं। एनी वाज पुअर इन मैथ्स, मैथ्स में बहुत कमजोर थी इसलिए, नहीं ये भी नहीं था। एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एनी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, ऐसा भी नहीं था। इसलिए किया था क्योंकि एनी टॉक टू मच इन द क्लास, वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी क्लास में, बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी, चैटी थी, वो चैटर बॉक्स थी। इस वजह से जो है उसको क्या बोला गया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया गया, किसके द्वारा, मिस्टर कीसिंग के द्वारा, ठीक है। आइए आगे देखिए, ये दो क्वेश्चन आपको उस पैराग्राफ से देखने को मिलता है। अगला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड इयर्स इन जेल 27, 32, 30, 29। अब ये आपके जो है बुक से जो 5 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, वही अब यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए क्या है, मंडेला पास्ड इयर्स इन जेल 27, 32, 30, 29। अब 27 आप नहीं करेंगे, ये गलत है जो है, 32 नहीं है, 30 करेक्ट आंसर क्या है, 30 ईयर, 30 ईयर इन्होंने जेल में बिताया था, ठीक है, कितना, 30 ईयर। अगला क्या है, महासेन इज द फाउंड इन कुर्ग। कुर्ग चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक कावेरी रिवर थी, उसके जो है पानी में पाया जाता है क्या, महासेन नाम की मछली है, ठीक है। तो ये लार्ज ब्रेश वाटर फिश है, क्या ये फिश है और फ्रेश वाटर फिश है, एक बड़ी सी जो है लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो पाई जाती है कहाँ, कावेरी नदी में, ठीक है, वहां से। ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए क्या है, द बस कंडक्टर वॉज, अब ये बस कंडक्टर जो किस चैप्टर का है बताइए, मैडम राइड द बस, मैडम राइड द बस उस चैप्टर का है ये। तो उसमें बस कंडक्टर जो था वो कैसा था, रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। जॉली था मतलब सबके साथ वो आसानी से घुल मिल जाता था, ठीक है, आसानी से लोगों के साथ बातचीत व्यवहार बना लेता था, तो जॉली मैन था कौन, कंडक्टर, ठीक है, क्या था, जॉली था। अगला देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू हैव द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया, ये पोएम से आपके आता है, आपके पोएम से एक एक्सट्रैक्ट आता है, उस पे बेस क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए क्या, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब जो है ये आप अमांडा वाले चैप्टर से आपके कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, जिसपे बेस कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे देखिए क्या है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। अब स्पीकर इसमें से कौन है, इसमें स्पीकर कौन है, तो अमांडा को कौन डांट रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत काटो जो है, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को ऐसे ऐसे मत करो। अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और एकदम सीधे बैठ जाओ। तो ये सब कौन डांट रहा है, उसके अमांडा खुद डांट रही है अपने आप को, नहीं, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो है, हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स डांट रहे हैं, नहीं, हर नेबर्स, उसके पड़ोसी, नहीं, हर पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑप्शन करेक्ट है, उसके जो पेरेंट्स है वो उसको डांट रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। अब जो स्पीकर है यानी जो उसके पेरेंट्स है वो उसको इस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों,
क्योंकि अमांडा इज अनड्यूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। क्या वो हमेशा स्कोल्ड करना मतलब डांटना चाहते थे अमांडा को? गलत भैया, ऐसा कुछ नहीं था। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, क्या ऐसे ऐसे सलाह देने से वो बार बार बिहेव करना शुरू कर देती, अच्छा बिहेव करती? नहीं, ये भी गलत है। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, नहीं, लापरवाह की नहीं। अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, मतलब वो नियमों का पालन नहीं करती थी, वो जो कुछ भी उससे कहा जाता था वो नहीं करती थी, इग्नोर करती थी उसको, ठीक है। इस वजह से स्पीकर जो है इस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग इन क्वेश्चन। It was a temptation to meet Tricky on as a permanent guest because अभी आपके सप्लीमेंट्री से पूछा गया है। सप्लीमेंट्री से जो पहला चैप्टर आपका है, क्या है वो? पहला चैप्टर क्या? ट्रेन टू सर्जरी। तो उसमें जो पूछा गया, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, अब जो है जब डॉक्टर के पास ट्रिकी को ले जाया गया था किसके द्वारा? मिसेस पंफ्रे के द्वारा। तो वहां पे उसको कुछ दिन के लिए रखा गया वहां पे। क्यों रखा गया? किस चीज के लालच में? टेम्पटेशन क्या था कि मिस्टर पंफ्रे डिड नॉट वांट टू टेक इट बैक, मिसेस पंफ्रे जो उसको वापस नहीं चाहती थी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था भैया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। टिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, टिकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसको नहीं भेजा रहा था। नहीं, ये भी गलत है। फिर टिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट रिकवर नहीं होता, नहीं, वो तो रिकवर हो गया था 2 ही दिन में। लेकिन उसको क्यों रखा गया था? क्योंकि मिसेस पंफ्रे सेड अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, क्योंकि उस ट्रिकी के लिए जो मिसेस पंफ्रे थी वो बहुत सारे ईटेबल्स चीजें भेजा करती थी, खाने वाली चीजें, और उस चीज को एंजॉय कौन करता था? डॉक्टर एंजॉय करता था, ठीक है। इस वजह से उसको ट्रिकी को वहां पे अपने यहाँ रखा हुआ था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अनिल टॉट हरी सिंह टू, अब अनिल जो है हरी सिंह को क्या क्या सिखाया था बताइए? कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, कुक एंड ऐड नंबर्स, राइट। अब उसने उसको कुक ऐड राइट मतलब लिखना और ये सिखाया था, और बोला था कि आगे नंबर्स ऐड करना सिखा देगा, लेकिन सिखाया नहीं था, ठीक है। तो कुक एंड राइट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर द बुक गिफ्टेड टू इब्राहिम बाय हिज मदर, इब्राहिम को जो उसकी मदर के द्वारा जो बुक दिया गया था उसका टाइटल क्या था, क्या नाम था उसका? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, नहीं, गलत है। हिस्ट्री ऑफ, ये गलत है। ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, नहीं, गलत है। ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, अब जो इसमें से मटिल्डा के बारे में क्या कैरेक्टर दिया गया है? कुछ कैरेक्टर दिए गए, जो नेकलेस चैप्टर जो आपका है सप्लीमेंट्री में, जो नेकलेस चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन दिया गया है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो मटिल्डा के बारे में बताता है? तो जिसमें भी रिच दिखे वो ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि मटिल्डा जो है अमीर नहीं थी, अमीर होती तो उसको दूसरे से नेकलेस मांगना नहीं पड़ता, ठीक है। तो अमीर, ये रिच वाला ऑप्शन आप ऐसे ही हटा दीजिए। उसके बाद फिर एमबीएस थी, मिडिल क्लास से सेटिस्फाइड थी, या फिर फैशनेबल थी? एमबीएस थी, मिडिल क्लास, तो फैशनेबल तो थी, वो फैशनेबल तो थी, क्योंकि अगर फैशनेबल नहीं होती तो उसको जो है वो नेकलेस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे थी वैसे भी जा सकती थी। लेकिन फैशन का सेंस था उसको, इस वजह से उसने नेकलेस वो बोरो किया था। किससे बताइए? फॉरेस्टियर से, ठीक है। एमबीएस थी और मिडिल क्लास तो थी ही वो, ठीक है। अब इसमें सेटिस्फाइड नहीं थी, जो सेटिस्फाइड होती तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर संतुष्ट होते उसके पास जो कुछ भी था तो उसको और एक्स्ट्रा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेटिस्फाइड नहीं थी, करेक्ट आंसर हमारा यही होगा कि फैशनेबल थी, एमबीएस थी और मिडिल क्लास थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, भोली वॉज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया, भोली को स्कूल भेजा गया, क्यों? भोली का नाम क्या था? सुलेखा नाम था, ठीक है। भोली का नाम क्या था? सुलेखा नाम था। भोली को स्कूल भेजा गया, क्यों भेजा गया? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, her mother wanted to go her get educated, everybody else sent his daughter to school, it was necessary for her marriage। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो पहला है, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, मतलब उसके फादर को भी ऐसा लग गया कि मतलब उसको भी स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस जो वीडियो में आपको पार्ट 1 में जो 20 एमसीक्यूज पूरे आते हैं वो हर एक चीज अच्छे से बताया गया। अब पार्ट 2 जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें जो आपको पार्ट बी का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग मिलेगा, फिर जो है एक्टिव पैसिव नरेशन, और फिर पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन, और फिर जो है आपके जो क्वेश्चन आते हैं बुक से, वो सब चीजें रहेंगी। तो इसके लिए आप पार्ट फर्स्ट देखिए, आप पार्ट 2 के लिए जो है आप हमारे अगली वाले वीडियो को जो है जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।